हेलो गाइज, अपने चैनल ऑलमोस्ट ज्ञान ट्यूटोरियल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। मित्रों, सभी एग्ज़ाम परीक्षाओं में जीके से हर बार पूछा जाता है प्रश्न, जो कि मैं चुनिंदा प्रश्न लेकर के आया हूँ। मैं त्रिभुवन। हमारा पहला प्रश्न है, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? ए महाराजा सवैया प्रताप सिंह ने, बी महाराजा जसवंत सिंह ने, सी महाराजा जगजीत सिंह ने, डी महाराजा भगत सिंह ने। इसका राइट आंसर ए हुआ, महाराजा सवैया प्रताप सिंह ने। यह 1799 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। चार मीनार का निर्माण किस बीमारी की उन्मूलन की याद में किया गया था? ए कैंसर, बी कुष्ठ रोग, सी प्लेग और डी पित्त ज्वर। इसका राइट आंसर हुआ सी प्लेग रोग। एक क्वेश्चन और पूछता है, चार मीनार किस शहर में स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। गोल गुंबज में किसका मकबरा स्थित है? ए आदिल शाह का मकबरा, बी कुली कुतुब शाह का मकबरा, सी गयासुद्दीन का मकबरा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हुआ ए आदिल शाह का मकबरा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR का अध्यक्ष कौन होता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति, डी IT मंत्री। इसका राइट आंसर हुआ ए प्रधानमंत्री। गीत गोविंद के लेखक कौन है? ए बिहारी, बी राष्ट्रकूट, सी वेदव्यास और डी जयदेव। इसका राइट आंसर हुआ डी जयदेव। महाभारत के रचयिता कौन है? तो वेदव्यास जी हैं। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ए नील नदी, बी गंगा नदी, सी यमुना नदी, डी अमेजन नदी। यह विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। इसका राइट आंसर डी हुआ। लंबी नदी पूछे, लंबी नदी, तो लंबी नदी नील नदी हो जाएगा। समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है? ए थर्मामीटर, बी मीटर, सी फाइडोमीटर और डी सोनार। इसका राइट आंसर सी हो गया, फाइडोमीटर। थर्मामीटर से मनुष्य का तापमान मापा जाता है। वर्षा को किससे मापा जाता है? ए डेसिबल से, बी सोनार से, सी गज से, डी रैन गेज से। इसका राइट आंसर हुआ रैन गेज से। डेसिबल से ध्वनि मापी जाती है, और सोनार से जो वस्तु समुद्र में खोई होती है उसको खोजने में। हमारा 9वां प्रश्न है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? देहरादून में, वाराणसी में, भोपाल में, ये सभी। इसका राइट आंसर हुआ सी भोपाल में। भारतीय प्रणाली विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कहाँ है? ए कोलकाता, बी भरतपुर, सी गाजियाबाद, डी लखनऊ। इसका राइट आंसर हुआ ए। कोलकाता। अगला प्रश्न पर चलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का शत्रु कौन है? ए पीपल, बी यूकेलिप्टस, सी समुद्र और डी इनमें से कोई नहीं थे। हमारा राइट आंसर हुआ बी यूकेलिप्टस। इसे सफेदा भी कहते हैं। संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी है? ए 33, बी 9, सी 13, डी 11। इसका राइट आंसर हुआ 9। हिंदी में अयोगवाह की संख्या कितनी है? ए 4, बी 3, सी 2 और डी 9। इसका राइट आंसर हुआ सी 2। संस्कृत में पूछे तो 4 हो जाएगा, और स्वर पूछे तो
9 हो जाएगा। यह संस्कृत का है, संस्कृत का। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या A 33, B 13, C 42 और D 52। इसका राइट आंसर हो जाएगा D 52। यह 33 क्या है? व्यंजन है, व्यंजन है। और 42 क्या है? प्रत्यय, प्रत्यय जो कि संस्कृत में होते हैं। निम्न में से ह्रस्व वर्ण नहीं है। क, ङ, श, ड़, ढ, इनमें से कोई नहीं। ये सभी हमारा क्या है? ये व्यंजन है, इनमें से कोई नहीं। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ताड़नजात व्यंजन है ए, ड़, ढ, बी, ई, सी, उ, डी, ए। इसका राइट आंसर है ए। ताड़नजात को उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। पुस्तक पद्मावती के लेखक कौन है? ए मलिक मोहम्मद जायसी, बी सूरदास, सी गोस्वामी तुलसीदास, डी प्रेमदास। इसका राइट आंसर हुआ ए मलिक मोहम्मद जायसी। गोस्वामी क्या लिखे हैं? रामचरितमानस, रामचरितमानस मानस लिखे हैं। सूरदास लिखे हैं सूर सरावली, साहित्य लहरी इनकी रचना है। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? शाहजहां, बी गुलबदन बेगम, सी अबुल फजल, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हुआ बी गुलबदन बेगम। नागालैंड राज्य की भाषा क्या है? ए अंग्रेजी, बी मराठी, सी भोजपुरी, डी सभी। इसका राइट आंसर हुआ अंग्रेजी। वहाँ की राजभाषा अंग्रेजी है और वहाँ के लोग कुत्ता खाते हैं, कुत्ता खाते हैं। ये मराठी कहाँ का है? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की भाषा है। और भोजपुरी बिहार, बिहार की भाषा है। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना, पटना है। और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, मुंबई है। निम्न में से निमोनिया दिवस मनाया जाता है? ए 12 नवंबर को, बी 19 नवंबर को और सी 5 जून को, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हुआ ए 12 नवंबर को। शौचालय दिवस कब मनाते हैं? तो 19 नवंबर को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो 5 जून को। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? ए शाहजहां ने, बी अकबर ने, सी कबीर ने और डी मलिक मोहम्मद जायसी। इसका राइट आंसर हुआ कबीर ने। निम्न में से कौन सा देश स्त्रीलिंग की श्रेणी में आता है? ए श्रीलंका, बी पाकिस्तान, सी भूटान, डी चीन। इसका राइट आंसर हुआ श्रीलंका। श्रीलंका ही ऐसा देश है जो कि स्त्रीलिंग में आता है और सभी देश पुल्लिंग है। ये मिस नहीं रहेगा, निम्न रहेगा। निम्न में से कौन सा तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्यौहार है? ए बिहू, बी ओणम, सी पोंगल, डी कंबला। इसका राइट आंसर हुआ सी पोंगला, जो कि हम लोग 14 तारीख को जनवरी में खिचड़ी के रूप में मनाते हैं उत्तर प्रदेश में। 14 जनवरी को खिचड़ी के रूप में मनाते हैं, जिसे हम कहते हैं संक्रांति। और बी का है बहू। बहू कहाँ का है? तो असम का, असम का है। ओणम कहाँ का है? तो केरला का, केरला का। एक कंबला कहाँ का है? तो कर्नाटका का, कर्नाटका का है। निम्न में से दुर्वासा आश्रम किस जगह स्थित है? ए कानपुर में, बी प्रयाग में,
और सी वाराणसी में, डी दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर हुआ बी प्रयाग में, इसे इलाहाबाद कहते हैं। भारत माता मंदिर स्थित है वाराणसी में, गोरखपुर में, चंदौली में, तमिलनाडु में। तो इसका राइट आंसर हुआ ए वाराणसी में। उत्तर प्रदेश की राज्यसभा में कितने सीट हुए? उत्तर प्रदेश की राज्यसभा में कितने सीट हैं? ए 75, बी 18, सी 31। इसका राइट आंसर हुआ सी 31। अगला प्रश्न पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश की राजकीय पुष्प है ए पलाश, बी गुलाब, सी कमल, डी चमेली। इसका राइट आंसर हुआ ए पलाश। अगला प्रश्न पर चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा किसने बनवाया था? ए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, बी पिंगली वेंकैया ने, डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। इसका राइट आंसर हुआ बी पिंगली वेंकैया ने। निम्नलिखित में से किस प्रदेश की लोकसभा सीटों की संख्या 80 है? ए बिहार, बी गोवा, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर हुआ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के विधानसभा सीटों की संख्या है ए 404, बी 80 और सी 552 और डी 100। इसका राइट आंसर हुआ ए 404। 403 पर चुनाव होता है और एक राज्यपाल मनोनीत किया जाता है, इसलिए कुल मिलाकर के टोटल 404 सीट विधानसभा की हैं। 80 सीट क्या है? लोकसभा की है। और 100 सीट का है विधान परिषद की है।